डियर फ्रेंड्स, आजकल जैसे ही हर जगह हमें सुनने को मिलता है कि स्टडी, कहीं पे भी जाते हैं, हम किसी से बात करते हैं, क्लास में जाते हैं, टीचर पूछता है आपकी स्टडी कैसी चल रही है। घर में जाते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं आपकी स्टडी कैसी चल रही है, कैसा पढ़ रहे हो तुम। कई रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं या बाहर जाते हैं तो भी क्या पूछते हैं, आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आप क्या करना चाहते हो। तो बचपन से ही हम सुनते जाते हैं स्टडी स्टडी, शिक्षा शिक्षा, क्या करें क्या ना करें, इन फ्यूचर में आप क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे। अब मान लीजिए प्राइमरी बच्चे को हम ये पूछें कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे, तो उसको क्या पता है हम फ्यूचर में वो क्या बनेगा। तो स्टडी का आज के टाइम में बहुत महत्व है। अभी बगैर स्टडी कुछ पॉसिबल भी नहीं है, कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं। जनरली मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने स्टडी क्यों नहीं की, तो बच्चे कहते हैं कि सर मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ाई कैसे करें। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू कंसंट्रेट और फोकस इन आवर स्टडी, हम अपनी पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं। तो उसके लिए मैं 5 बातें बताऊंगा। यदि पांचों चीज आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाओगे। जो 5वीं चीज है, एक टेक्निक है, वो टेक्निक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है। यदि वो टेक्निक आपने अप्लाई कर दी तो 100% आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जो भी आप टॉपिक करोगे, जो भी आप लेसन करोगे, वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अकेली 5 में अप्लाई करने से नहीं होगा, उससे पहले 4 आपने अप्लाई करनी पड़ेंगी। 4 अप्लाई करोगे तभी 5th आपकी क्या होगी, फ्रूटफुल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले होता है मेक अप योर माइंड। फर्स्ट थिंग, मेक अप योर माइंड। जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो अपने माइंड का मेकअप कीजिए। जिस तरह से हम मोस्टली क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाते हैं तो हम फेशियल करवाते हैं, मेकअप करवाते हैं, उसी तरह से आप अपने माइंड का भी मेकअप कीजिए। माइंड का मेकअप का मतलब क्या है कि मुझे क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है, कौन सा लेसन मुझे पढ़ना है, कितना पढ़ना है आज। इस तरह से अपने माइंड को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या मेरा होमवर्क है, क्या मैं टॉपिक, आप कौन सा टॉपिक मैं आजकल कवर करना चाह रहा हूँ। इस टाइप से अपने माइंड का क्या कीजिए, आप मेकअप कीजिए, अपना मन बनाइए, माइंड बनाइए। जब तक आप अपने माइंड में इस तरह के आइडियाज प्रोड्यूस नहीं करोगे, जनरेट नहीं करोगे, तो आप क्या पढ़ोगे। वैसे किताब उठा दी, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। प्रीवियस से आप कनेक्ट कीजिए कि कल मैंने क्या पढ़ा था, उससे आगे आज मैंने क्या पढ़ना है। तो इस टाइप से आप अपने माइंड को क्या कीजिए, मेकअप कीजिए। ठीक है। सेकंड थिंग, दूसरी चीज है कि फाइंड सुटेबल लोकेशन। सुटेबल लोकेशन और एनवायरमेंट। अब सुटेबल लोकेशन या इन्वायरमेंट आप चूज कीजिए, फाइंड कीजिए। कैसे, जिस तरह से कई बच्चे सोचते हैं कि मैं लाइब्रेरी में अच्छा पढ़ सकता हूँ, कई बच्चे सोचते हैं कि मैं घर पे अच्छा पढ़ता हूँ। अब घर पे भी पढ़ते हो तो कहाँ पढ़ना है, ड्राइंग रूम में पढ़ना है या आपने अलग से कोई सेपरेट रूम मिला हुआ उसमें पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ना है, चारपाई पे बैठ के पढ़ना है या स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना है। ठीक है। तो जो पीछे शोध की गई है उनमें ये पता चला है कि जब तक हमारी बैकबोन स्ट्रेट है, जब हम स्ट्रेट बैकबोन से रख के पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे माइंड की कंसंट्रेशन होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ते हो तो आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। यदि आपकी बैकबोन स्ट्रेट है तो योर कंसंट्रेशन इज मोर देन अदर पोजीशन। आपकी कंसंट्रेशन है वो अदर पोजीशन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। तो मोस्टली आप जब भी
चारपाई पे बैठ के पढ़ते हो तो स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी कमर, या स्टडी टेबल और चेयर लेके पढ़ते हो तो आपकी स्ट्रेट कमर क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी आप अपने माइंड का पे कंसंट्रेशन कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से अपना इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट है घर में, जिस तरह से ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं पढ़ सकते, वहाँ पे ज़्यादा डिस्टरबेंस होती है, या टीवी रूम में बैठ के नहीं पढ़ सकते, वहाँ पे ज़्यादा डिस्टरबेंस होती है। तो इस तरह से अपना सुटेबल लोकेशन चूज कीजिए कि मैंने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना है, अवेलेबल है तो मैंने चारपाई पे बैठ के पढ़ना है, मैंने क्या करना है, इस तरह से अपना इन्वायरमेंट चूज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड थिंग है कीप विद यू ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल और फूड। आप अपने साथ रिक्वायर्ड मटेरियल रखिए। रिक्वायर्ड मटेरियल का मतलब क्या है भाई, कौन सा लेसन आप कर रहे हो, मान लीजिए मैथमेटिक्स कर रहे हो तो कॉपी पेंसिल आपके साथ होनी चाहिए। क्या चैप्टर कर रहे हो, आपको स्केल चाहिए, इरेजर चाहिए, कौन कौन सी बुक चाहिए, कौन कौन सी क्लास वर्क होमवर्क कॉपी चाहिए, वो सभी आप अपने साथ में रखिए। और साथ में जिस तरह से क्या है, वाटर बोतल रखिए। ये नहीं कि 10 मिनट बाद आपको प्यास लगे और आप उठ के पानी पीने चले गए। कुछ फ्रूट्स वगैरह रख लीजिए, या बिस्किट स्नैक्स वगैरह रख लीजिए, जो लाइट फूड है। जब भी आप पढ़ते हो हैवी फूड खा के ना पढ़े, क्योंकि जैसे हम हैवी फूड खाएंगे तो हम लेजी हो जाएंगे, हमें नींद आने लग जाएगी। तो आप हमेशा लाइट फूड खा के पढ़िए। और हैवी फूड तो स्टूडेंट ने कभी भी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाएं, बार बार खाएं। ये नहीं कि सारा दिन का एक बार ही खा लिया, तो आप उस पर फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से सभी जो भी चीजें हैं वो अपने साथ लेके चलिए। फोर्थ है हमारे पास अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट। डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, जो जिससे आपका मन बार बार ध्यान भंग हो रहा है, उस चीज को आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, जिस तरह से मान लीजिए टीवी की वॉइस है, अलग अवॉइड कर दीजिए। फोन है तो आप व्हाट्सएप ऑफ कर दीजिए, फेसबुक का नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, या उसको म्यूट कर दीजिए, आपकी डिस्टरबेंस नहीं हो। घर वालों को बोल दीजिए कि मैं अभी 1 घंटे के लिए पढ़ लिया, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, तो बीच में आपको कॉल नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं वो अवॉइड कीजिए, सभी चीजें जिससे आप बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं। यानी कि स्टडी के दौरान डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यदि बीच में मान लीजिए एक बार आप डिस्टर्ब हो गए, तो दोबारा उसी टॉपिक पे सेम कंसंट्रेशन करने के लिए कम से कम 20 to 25 मिनट्स लगती हैं। इससे पहले हम उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप क्या कीजिए, डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट को अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ये 4 थिंग्स आप अच्छे से अप्लाई करो, फिर आप 5th थिंग्स पे आइए। 5वीं चीज क्या हमारे पास, 5वीं चीज है वन टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक। ये एक टेक्निक है। यदि इस टेक्निक को हम अपनी स्टडी में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली हम कंसंट्रेशन कर पाते हैं। ठीक है, ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है हमारे पास, इसके 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप क्या है कि फर्स्ट स्टडी फॉर 25 मिनट्स। 25 मिनट्स के लिए पढ़िए आप। ठीक है, फिर आप ब्रेक लीजिए 3 to 5 मिनट्स का ब्रेक, 3 to 5 मिनट्स। ठीक है, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, लगातार 25 मिनट्स तक पढ़िए, फिर 3 to 5 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। 3 to 5 मिनट्स के ब्रेक का क्या मीनिंग है, पानी पी लिया आपने, कोई एक बिस्किट खा लिया, या और कोई 3 to 5 मिनट्स में छोटा घर वालों से कोई बात ध्यान में आ गई, वो बात करनी है, जो भी करना है। ठीक है, फिर दोबारा रिपीट कीजिए इसको, फिर अगेन स्टडी फॉर 25 मिनट्स। 25 मिनट्स के लिए फिर पढ़िए,
फिर आप 3 to 5 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, 3 to 5 मिनट्स से ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, इसी तरह से ये रिपीटेशन, ये साइकिल क्या करोगे आप 4 टाइम्स करोगे। रिपीट दिस साइकिल 4 टाइम्स। 4 टाइम्स के लिए आप क्या करना है, आपने क्या करना है, इस साइकिल को रिपीट करना है। ठीक है, 4 टाइम्स आपने ये साइकिल रिपीट करने के बाद आप ब्रेक ले लीजिए 20 to 30 मिनट्स, लॉन्ग ब्रेक। 20 to 30 मिनट्स का लॉन्ग ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, मीन्स इस 4 साइकिल में हमने क्या किया है, 2 घंटे पढ़ाई की है। 2 घंटे में से टोटल स्टडी की हमने 2 आवर्स, या टोटल टाइम स्पेंड किया, टोटल टाइम स्पेंड किया हमने 2 आवर्स। 2 आवर्स में इफेक्टिव स्टडी, इफेक्टिव स्टडी की हमने 1 hour 40 मिनट्स। 1 घंटे 40 मिनट की हमने इफेक्टिव स्टडी करी। ठीक है, मीन्स 1 घंटे 40 मिनट हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं। 20 to 30 मिनट्स ये ब्रेक लेने के बाद फिर ये कंप्लीट साइकिल कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, 1 घंटे 40 मिनट फिर होगी। फिर 20 to 30 मिनट्स ब्रेक लेने के बाद फिर एक साइकिल कर दीजिए। स्टार्टिंग में आप एक साइकिल, पहले 2 दिन आप एक साइकिल कर लें, अगले 2 दिन 2 साइकिल कर दें, एक साइकिल और बढ़ा दें, अगले 2 दिन में एक साइकिल और बढ़ा दें। तो जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी के अनुसार ये साइकिल आप बढ़ाते जाएं, तो बाद में आप विद इन 10 to 15 मिनट डेज 10 to 15 डेज के बाद आप ये फील करोगे कि मेरा पढ़ाई में कंसंट्रेशन बहुत अच्छा से होने लगा है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट का क्या है, 25 मिनट्स बहुत कम लगती है। तो यदि उसकी कंसंट्रेशन बन रही है तो फर्स्ट 2 साइकिल को आप मर्ज कर दीजिए। आप लगातार 50 मिनट्स पढ़ लीजिए, फिर 2 to 3 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, फिर 50 मिनट्स पढ़ लीजिए, फिर 2 to 3 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा, आपका जो कंसंट्रेशन है स्टडी के अंदर, वो कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होगी और डेफिनेटली यू गेट फ्रूटफुल रिजल्ट। ठीक है, तो यदि आप ये 5 मेथड हैं अपनी स्टडी में अप्लाई करते हो तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे की ऐसी कोई डाउट नहीं रहेगी, कोई माइंड में ये नहीं रहेगा कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। लेकिन 5वीं टेक्निक अपनाने से पहले क्या है, फर्स्ट 4 टेक्निक आपने अच्छे से अप्लाई करनी है, तभी 5th टेक्निक क्या होगी, इफेक्टिव होगी। अदरवाइज 5th टेक्निक इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।